हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा वयं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं श्रीगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवत गीता के 4th चैप्टर का 6th वर्स डिस्कस करेंगे। और जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि भगवान आपने, जब भगवान ने बोला कि मैंने सूर्य के देवता विवस्वानु को यह ज्ञान दिया था भगवत गीता का, तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि आप तो अभी प्रकट हुए आज से 5000 साल पहले, तो आपने सूर्य के देवता को कैसे ज्ञान दिया? तो फिर उसका आंसर देते हुए कल आंसर दिया और आज के श्लोक में भी भगवान बता रहे हैं कि कैसे मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। अजो अपि शन्य व्यवयात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। तो भगवान बोल रहे हैं उत्तर देते हुए अर्जुन के प्रश्न का, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। मतलब भगवान ये बता रहे हैं कि मेरा कभी जन्म नहीं होता, इसीलिए तो भगवान सबके कारणों के कारण है। आत्मा का भी जन्म नहीं होता है कि आत्मा तो अपने कर्मों की वजह से ये शरीर मिलता है जिसको हम बोलते हैं कि जन्म हुआ है। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं और सारे जीव भगवान के अंश हैं और भगवान उनके स्वामी हैं। अब देखो कितनी बार भगवान बता रहे हैं, तो ये बात हमारे वेजे में हमारे समझ में आ जानी चाहिए है कि नहीं। भगवान बता रहे हैं कि मैं सबका स्वामी हूं, लेकिन हम क्या समझते हैं, हम सबके स्वामी है कि नहीं। तो भी भगवान सबके स्वामी है, फिर भी प्रत्येक युग में, हर युग में, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में अपने आदि दिव्य रूप में, और भगवान हमारे जिस भौतिक शरीर की तरह नहीं आते, अपने दिव्य स्वरूप में, जैसे अपने धाम में रहते हैं वैसे ही दिव्य स्वरूप में भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं। अब देखो भगवान खुद अपने बोल रहे हैं खुद, तो भगवान की बातों पर विश्वास होना चाहिए। इस संसार में पता नहीं कितने लोगों के साथ हम विश्वास करते रहते हैं कि नहीं, कितने सारे लोगों की बातों पर विश्वास करके ही चल रहे हैं, और जब भगवान की बात आती है हमारे जीवन में तो भगवान की बातों पर विश्वास नहीं करते, और इस संसार के हर जीव की बातों पर विश्वास कर लेंगे लेकिन भगवान की बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। जिससे क्या होगा, हम हमेशा धोखे में रहते हैं। भगवान हमारी भलाई के लिए ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं आप सबका स्वामी हूं और मैं इस संसार में भी आता हूं, लेकिन मेरा शरीर दिव्य होता है, हमारी तरह नहीं होता। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है
ये अंतर है, हम में और भगवान में इतना अंतर है कि हम इस संसार में जब आते हैं, जीवात्मा आती है तो उसको भौतिक शरीर मिलता है, लेकिन भगवान को, क्योंकि भगवान तो सब कुछ करने में स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है। हमारे ऊपर क्या है, भौतिक प्रकृति का बंधन है, और हम भगवान के अंश हैं, भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। और भगवान अपनी इच्छा के मालिक है, वो अपनी इच्छा से हर कार्य करते हैं, लेकिन हम अपनी इच्छा से हर कार्य नहीं करते, है कि नहीं? अगर हम अपनी इच्छा से हर कार्य करते तो हमारी अभी तक सारी इच्छाएं मनोपूर्ण हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। इच्छाएं सेटिस्फाइड होती नहीं, मजबूरी में हमें बस प्रयास करते रहते हैं, है कि नहीं? सफलता असफलता हमारे हाथों में नहीं है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, जब भगवान इस संसार में आते हैं तो हो सकता है हम सबको सामान्य मनुष्य की भांति वो प्रकट हो। जैसे मान लो कैदी जेल में कोई प्राइम मिनिस्टर आए तो कैदी समझ सकता है कि ये भी क्या है, हमारी तरह ही है, और क्या है, इसके भी दो हाथ पैर नाक हैं, है कि नहीं? बस चेक शर्ट नहीं मिली इसको, हमारी तरह ही है। कैदी एक और कैदी आ गया, लेकिन उसे नहीं पता ये प्राइम मिनिस्टर इंडिया है कि नहीं? उसी तरीके से जब भगवान इस संसार में अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होते हैं तो हो सकता है हम सामान्य लोगों को भगवान अपनी तरह ही प्रकट लगे, लेकिन भगवान वैसे नहीं हैं। किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है। भगवान को हर चीज स्मरण रहती है, जबकि सामान्य पुरुष को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। हमें ये भी नहीं पता कि कल क्या खाया था, कल शाम को क्या पहना था, परसों शाम को कहाँ, ये सब चीजें नहीं याद रहती हमको। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। ये अंतर बता रहे हैं, ये अंतर बताया जा रहा है। और जब तक देखो, जब तक हमें और भगवान के बीच में अंतर नहीं पता होगा तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तब तक हम इसी भुलेखे में रहेंगे कि हम भगवान बन सकते हैं। ऐसी संसार में हर व्यक्ति इसी भ्रम में है कि मैं ही इस संसार का कंट्रोलर हूं, और इस कंट्रोलर के चक्कर में क्या है, अपना समय बर्बाद कर रहा है, जन्मों जन्मों से अपने समय को बर्बाद कर रहा है। सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे उसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि का पुरोधना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा, थोड़ा दबाव डालना पड़ेगा बुद्धि पर, तब थोड़ा बहुत याद आ सकता है कि कल उसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। तो अब आप सोचो, ये सब चीजें समझते हुए भी व्यक्ति कितने मूर्ख होते हैं कि उन्हें पता है कि फोर्सफुली उन पे काम कराया जा रहा है, प्रकृति के अंडर में वो काम कर रहे हैं, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण के उसमें, फिर भी व्यक्ति इतना मूर्ख होता है कि वो अपने को इस संसार का कंट्रोलर मानते हुए गधे की तरह मेहनत करता है जीवन में। अब देखो, इतना मेहनत करता है, जरूरत नहीं है इतना मेहनत करने की इतना मेहनत भगवान की भक्ति में करे तो अच्छा है कि नहीं? मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो मनुष्य को ऐसे भ्रामिक चीजों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि मैं ही इस संसार का कंट्रोलर हूं। इस संसार में हर व्यक्ति ऐसे ही सोचते सोचते चले गए, हमारे दादा परदादा सब चले गए ऐसे ही सोचते सोचते, कंट्रोलर बनते बनते, बड़े बड़े राजा महाराजा, है कि नहीं? इसलिए हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। अब भगवान द्वारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। अब भगवान अपने बारे में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, सुनो मैं कौन हूं। ये बड़ा ही रेयर है, भगवान अपने बारे में किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताते। ईर्ष्या व्यक्ति तो पचा ही नहीं पाएगा इस बात को। इसलिए भगवान ने बोला, अर्जुन तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान रहस्य, अपना रहस्य मैं ज्ञान बता रहा हूं, दिव्य ज्ञान बता रहा हूं।
प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों होते हैं। इसलिए भगवान अपनी रियल नेचर बता रहे हैं कि मैं कौन हूं। नहीं तो बड़े बड़े विद्वान लोग शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाते कि भगवान कृष्ण कौन है। ये तो भगवान की दयालुता है कि अपने भक्त अर्जुन को माध्यम से हम सबके लिए ये भगवत गीता का ज्ञान यहाँ पर छोड़ के गए। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीवी की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। अब आप सोचो भगवान क्या बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि जैसे हम सब शरीर 84 लाख ऑफ स्पीसीज में भ्रमण कर रहे हैं, उस तरीके से भगवान को नहीं करना पड़ता। भगवान को क्यों करना पड़ेगा, वो तो मालिक है संसार के, है कि नहीं। अगर भगवान भी स्वतंत्र नहीं है तो इसका मतलब वो भगवान नहीं है। जो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, जो स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई लॉ नियम नहीं कार्य करते, उसी को वो ही भगवान है। इसलिए भगवान कृष्ण को परम भगवान, इसलिए परम भगवान कृष्ण बता रहे हैं अपने नेचर को। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है कि नहीं। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। ये सब किसके साथ है, जो बद्ध हैं, जो इस संसार में बस पड़े हुए हैं और भगवान का भजन नहीं कर रहे। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपनी उसी आद्य शरीर, जिस स्वभाव से, जिस शरीर से भगवान अपने धाम में है, उसी शरीर से इस संसार में आते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। ये भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आदि स्वरूप है। भगवान कोई सा भी स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए नरसिंह भगवान का अवतार, बराह भगवान का अवतार लेते हैं, ऐसे अनंत अवतार लेते हैं। लेकिन भगवान का आदि स्वरूप क्या है, जो भगवान कृष्ण का द्विज रूप है बांसुरी के साथ, वो भगवान का आदि स्वरूप है, जिसमें भगवान अपने गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं, उसी स्वरूप में। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने सात्व शरीर सहित प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान जब आते हैं तो अपने सशरीर सहित आते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं। एक ब्रह्मांड नहीं, हम तो एक ब्रह्मांड, आप सोचो हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, ऐसे असंख्य अनगिनत ब्रह्मांड हैं। अनगिनत ब्रह्मांडों में पता नहीं, एक एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। 14 लोकों में से पृथ्वी एक लोक है, आप सोचो। पृथ्वी लोक में, और पृथ्वी लोक में भी पता है कितने, 7 द्वीप हैं। वो द्वीप, और ये अभी ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे महाद्वीप की नहीं बात कर रहे, वो भागवतम के 5th कैंटो में पता चलेगा आपको। और ऐसे ऐसे उस 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप जम्मू द्वीप में हम निवास करते हैं। जम्मू द्वीप में भी 9 वर्ष हैं, 9 सेक्शन हैं, उसमें भी भारत वर्ष एक वर्ष में निवास करते हैं। उसमें भी पता नहीं कितने देश हैं, उसमें से भारत में हम निवास करते हैं। आप सोचो कितने नगण्य हैं हम भगवान की सृष्टि के सामने, फिर भी हमको अहंकार होता है, फिर भी हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। और उस देश में भी, किसी स्टेट में, और उस स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के किसी गांव में या शहर में, या फिर उस गांव या शहर के किसी एक कमरे में हम बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हम क्या हैं, संसार के कंट्रोलर, है कि नहीं। ये मूर्खता नहीं है तो क्या है, आप सोचिए। और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीवी की भांति प्रकट हो रहे हैं। इसलिए जब भगवान आते हैं तो अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो ही पहचान पाएंगे, नहीं तो पहचान भी नहीं पाएंगे। आप देखो अर्जुन भी थे, दुर्योधन भी थे। दुर्योधन भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानता है, इतना अंतर है।
तो केवल भक्त ही भगवान को पहचान पाते हैं कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तक, कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम बढ़ते हैं तो भगवान भी जब इस संसार में आते तो बढ़ते हैं, लेकिन उनका शरीर हमारी तरह क्षीण नहीं होता। किंतु आश्चर्य तो ये है कि वे कभी युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़ते है कि जैसे हम युवा अवस्था के बाद बुढ़ापे की तरफ जाते हैं और मृत्यु की तरफ जाते हैं, लेकिन भगवान युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़ते। अब आप सोचो ऐसे कैसे संभव है कि नहीं? क्योंकि वो उनके ऊपर कोई नियम नहीं लागू होता, क्योंकि वो सारे नियम उनके अंडर में है। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पुत्र थे, या दूसरे शब्दों में भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। ऐसा हो सकता है? हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं, न तो उनके शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती है या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिस दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये सब चीजें देखो, अब एक्सपीरियंस करना बड़ा मुश्किल है। ये सब बातों को, शास्त्रों की बातों को विश्वास करके भगवान की भक्ति जब हम करेंगे, और जब भक्ति करेंगे तो जब भगवान हमारे सामने साक्षात प्रकट होंगे, तब ये सारी चीजें हम समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं समझ सकते। अब व्यक्ति की समस्या ये रहती है कि सब कुछ पहले समझना चाहता। भाई सब कुछ आप नहीं समझ सकते संसार की चीजों, बस समझ जाओ शास्त्रों को पढ़ के, शास्त्रों की बातों पर विश्वास करके, और कोई उपाय है नहीं। हम सोचते हैं कि हम सब चीज समझ जाएंगे अपने इस छोटे से तुच्छ से जीवन के एक्सपीरियंस से। नहीं, संभव नहीं है। इतने करोड़ों जीवन निकल जाएंगे लेकिन नहीं समझ पाएंगे। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवतम में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्य से युक्त होकर प्रकट होते हैं। और भगवान का जन्म हमारी तरह नहीं होता जैसे गर्भ में प्रकट होते हैं हम। अब देखो भगवान जब तो देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में पहले प्रकट हुए, उसके बाद फिर छोटे हुए। ऐसे ऐसे भगवान हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। फिर भी कुछ मूर्ख लोग क्या बोलते हैं, अब देखो भगवान कितने क्लियर कट बता रहे हैं कि मेरा एक धाम है, मैं वहां रहता हूं। फिर भी कुछ मूर्ख लोग क्या है, भगवान को निराकार मानते, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। ऐसे धूर्त लोग क्या करेंगे? ऐसे धूर्त लोग भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्मा शब्द भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभाव से अवगत रहते हैं। भगवान को सब कुछ पता है, कब आएंगे, क्या करना है, कब आए थे, पूरा हिस्ट्री। हम नहीं ऐसा कर सकते। किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अतिमानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य हैं, और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। अब प्रश्न ये होता है कि भगवान चलो दिव्य हैं, अपने धाम में रहते हैं, तो भगवान इस धाम में क्यों आते हैं? तो ये अगला श्लोक बताएंगे। वो श्लोक है, बड़ा फेमस श्लोक है भगवत गीता का।
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो वो श्लोक हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज हमने डिस्कस किया कि कृष्ण कैसे सुप्रीम है, उनका शरीर हमारी तरह नहीं है, वो इस संसार में भी आते हैं तब भी अपने धाम में जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं। उसके प्रमाण है कि उनका है कि नहीं। लेकिन ये रियलाइजेशन अभी नहीं हम कर सकते, वो तभी होगा जब हम भगवान को साक्षात देखेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को